नमो नमः सर्वेभ्यः। क्लास 7 पिछले वीडियो में हम लोगों ने द्वितीय पाठ वन भोज लंग लकार का प्रयोग यह चैप्टर हम लोग पढ़ रहे थे, जिसमें पिछले पैराग्राफ में हम लोगों ने देखा था उभौ परिवारौ हर्षपूर्वकं परस्परं वार्तालापम अकुरुताम उद्याने च विनोदेन अभ्रमताम अनन्तरं सर्वे उपवनस्य एकस्मिन् प्रान्ते उपविश्य भोजनम अखादन्। इतने पर्यंत तक हम लोगों ने पिछले वीडियो में कंप्लीट किया था। अब इसके बाद अंत पैराग्राफ में आखिरी पैराग्राफ बचा हुआ है, 5 लाइन का है। इसको देखते हैं और इस प्रकार से अब हम लोग इस कहानी को, पाठ को पूर्ण करते हुए अगला क्रम देखिए। तो पिछले वाक्य में हम लोगों ने कहा कि अनंतरम सर्वे उपवनस्य एकस्मिन् प्रान्ते उपविश्य भोजनम अखादन। इसमें बताते हैं कि अनंतर, इसके बाद जब दोनों मित्र मिलते हैं तो बातें करते हैं खूब। अनंतर उसके बाद क्या कहते हैं, उपविश्य एक स्थान पर बैठ करके भोजनम अखादन, क्योंकि वो लोग वन भोज के लिए आए हुए थे। इसके अंत में कहते हैं कि एकम एवं कालः सुखेन अगच्छत्। जब भोजन समाप्ति हो गई तो अब शाम की वेला हो चुकी है, संध्या वेला हो चुकी है, अपने अपने गंतव्य स्थान को जाने का समय आ चुका है। तो एवं कालः सुखेन अगच्छत्, एवं इस प्रकार से, यानी पूरे दिन पर्यंत जितना कुछ भी किया, एक दूसरे से मिला जुला, एक दूसरे के परिवार से बातचीत करते हैं, एक साथ खेलते हैं, एक जगह बैठकर एक साथ में भोजन करते हैं। इसके अनंतर एवं कालः, एवं इस प्रकार से, कालः सुखेन, काल इस प्रकार से पूरा का पूरा काल, समय व्यतीत करते हुए अनंतरम सुखेन अगच्छत्, सुखेन सुखपूर्वक, प्रसन्नता से, मन भर के खूब खेला खाया पिया, मौज मस्ती किया। अब अनंतर अगच्छत् जाते हैं, चले गए। लंग लकार का हम लोग प्रयोग पढ़ रहे हैं, तो इसमें ध्यान रहे लंग लकार के अंतर्गत वही क्रियाएं आती हैं जो पूर्णतया समाप्त हो चुकी हों। तो यहाँ पर अगच्छत्, अगच्छताम, अगच्छन्, वे सभी जाते हैं, चली गए। तो एवं कालः सुखेन अगच्छत् अनंतरम किम, तो ततः सर्वे स्वस्वगृहम् अगच्छन्। तो सुख की प्राप्ति करने के बाद, इस प्रकार से पूरा दिन सुखपूर्वक व्यतीत करने के पर्यंत क्या कहते हैं कि ततः उसके बाद सर्वे सभी के सभी, यानी कि दोनों ही परिवार, जो दोनों मित्र थे, स्वस्वगृहम् अपने अपने, अपना स्वगृहम् अपने अपने घर को अगच्छन् गए, बहुवचन। अंत में प्रस्थान काले अशोकः अमरः च अवदताम किम, क्या बोलते हैं अशोक अमर एक दूसरे से क्या बोलते हैं, आवाम पुनः अत्र आगमिष्यावः खेलिष्यावः च। तो बोलते हैं फिर हम लोग कभी आगे आएंगे तो इसी स्थान पर मिलेंगे, यहीं खेलेंगे, यहीं खाएंगे पिएंगे, बहुत आनंद पूर्वक मौज मस्ती करेंगे। तो अब देखिए वाक्य को देख लेते हैं, वचन, लिंग और सभी पुरुष को देखते हुए वाक्य पूर्ण करते हैं। व्याकरण दृष्टि से देखिए, एवं कालः सुखेन अगच्छत्, क्या कहता है इस वाक्य में कि एवं कालः सुखेन अगच्छत्, एवं कालः, एवं कालः सुखेन अगच्छत्। तो वाक्य में बता रहे हैं कि जब दोनों मित्र आपस में मिलते हैं, बातचीत करते हैं, एक जगह बैठकर आनंद पूर्वक भोजन करते हैं, बोले एवं इसी तरह क्रियाकलाप करते हुए, आनंद मौज मस्ती लेते हुए, एवं, एवं शब्द का अर्थ होगा इस प्रकार, इसी तरह से, इस प्रकार, एवं माने इस प्रकार से, यह सब कुछ कार्य करते हुए, क्रीड़ा करते हुए, भोजन इत्यादि करते हुए, तो एवं इस प्रकार से, कालः समय, यानी कि पूरे दिन का समय, पूरा का पूरा दिन हम लोग का आपस में बातचीत करते, खाते पीते, बातें करते, आनंद करते हुए, सुखेन सुखपूर्वक, बहुत ही आनंद से, बहुत ही आनंद पूर्वक, सुख से, आनंद से खुशी से, अगच्छत् बीत गया, क्या हो गया, समय पूरा का पूरा बीत गया, टाइम पास हुआ, पूरा का पूरा दिन आज इसी तरह से बीता हम लोग का। तो एवं इस प्रकार से, कालः पूरे दिन का जो समय है, अवधि है, सुखेन सुखपूर्वक, कोई कष्ट नहीं है, बहुत आनंद आया, बहुत मौज मस्ती किए, सुखेन अगच्छत् बीत गया, पूरा का पूरा दिन बीता। अब इस वाक्य में देखें, एवं इस प्रकार से, तो एवं शब्द क्या है, अव्यय पद है, एवं शब्द अव्यय पद अस्ति,
अस्मिन् वाक्ये एवं शब्दः अव्ययपदः। कालः माने समय। कालः शब्द क्या होगा? पुल्लिंगवाची शब्द है। ठीक, कालः शब्द पुल्लिंगवाची। कालः शब्द अगर पुल्लिंगवाची है तो किस विभक्ति और वचन में शब्द आएगा? तो कालः शब्द बनेगा जैसे रामः, कालः, देवः, भगवतः, सेवकः, रामः, बालकः। तो उसी तरह कालः तो प्रथमा विभक्ति के एक वचन का यह शब्द है। तो प्रथमा विभक्ति के एक वचन में पुल्लिंग में शब्द बनेगा कालः, कालौ, कालाः। जैसे बालकः, बालकौ, बालकाः, देवः, देवौ, देवाः। अगला शब्द है सुखेन, सुखपूर्वक। तो सुख शब्द भी बनेगा, सुख शब्द आपका बनेगा पुल्लिंग में। ठीक है, तो पुल्लिंगवाची शब्द विशेषण आया हुआ है। तो शब्द पुल्लिंग के अंतर्गत तृतीया विभक्ति के यह शब्द बनेगा तृतीया विभक्ति के एक वचन में बनेगा सुखेन। कैसे? रामेण, बालकेन, देवेन, छात्रेण। उसी तरह सुखेन, सुखपूर्वक। तो तृतीया विभक्ति के एक वचन में पुल्लिंग में बनेगा शब्द सुखेन। तो इसका कौन सा कारक है? तो करण कारक। प्रथमा, द्वितीया, तृतीया विभक्ति के एक वचन में शब्द बनेगा। कौन सा कारक है? तो करण कारक के अंतर्गत सुखेन यह शब्द आता है, जिसका चिन्ह है कर्ता ने, कर्म को करण ने से के द्वारा। तो करण में आता है ने से के द्वारा। किसके द्वारा? सुख के द्वारा, सुखपूर्वक, सुख से व्यतीत किया। किम? कालः, समय, पूरा का पूरा समय व्यतीत हुआ। तो अगच्छत, अगच्छत माने होता है जाना, लेकिन यहाँ पर टाइम का पास होने से बात हो रही है। तो टाइम बीत गया, पास हो गया, गुजर गया, व्यतीत हुआ। तो अगच्छत। तो अगच्छत शब्द एक वचन का है। तो लंग लकार के प्रथम पुरुष के एक वचन में शब्द बनेगा अगच्छत। तो आपको रुपया भी होगा अगच्छत, अगच्छताम, अगच्छन। तो कौन बीत गया पूरा दिन? काल, समय बीत गया। समय एक ही है, एक वचन का शब्द है। सामः, समयः, कालः। अर्थात जब समय, काल शब्द प्रथमा व्यक्ति के एक वचन का शब्द है, तो इसी नाते एक वचन में अगच्छत शब्द को रखा गया। क्योंकि कौन बीत रहा है? काल, समय बीत जा रहा है। बीतने का काम समय कर रहा है, कर्ता समय है। यहाँ पर क्रिया बीतने की हो रही है, तो बीत गया। तो इसी नाते जिस वचन का कर्ता है उसी वचन की क्रिया। तो अगच्छत में भी एक वचन का प्रयोग किया गया। अब अगच्छत शब्द में क्रिया है, धातु होगी कोई कोई। तो जो क्रिया की हम बात करते हैं तो उसके अंतर्गत कोई न कोई मूल धातु आती है। तो अगच्छत शब्द में कौन सी धातु है? गम धातु। गम धातु से अगच्छत शब्द बनेगा। तो बनेगा अगच्छत, द्विवचन में अगच्छताम, बहुवचन में अगच्छन। तो एवं कालः सुखेन अगच्छत। इस प्रकार से पूरा का पूरा दिन बीत गया, सुखपूर्वक, आनंद पूर्वक बीत गया। अब अगले वाक्य में देखिए क्या कहते हैं। अंत के वाक्य में कहते हैं अब कि ततः सर्वे स्वस्वगृहम् अगच्छन्। ततः सर्वे स्वस्वगृहम् अगच्छन्। ततः सर्वे स्वस्वगृहम् अगच्छन्। में हलंत देंगे। बोले ततः, इसके बाद, आफ्टर। ततः माने इसके बाद, इसका हिंदी अर्थ होगा इसके बाद। यानी पूरे दिन में आनंद लेकर खाया पिया, जो बातचीत की, घूमा फिरा, इसके बाद यह सब कुछ क्रियाकलाप करने के अनंतर, इसके बाद, तत्पश्चात। तो इसके बाद, आफ्टर क्या हुआ? सर्वे माने सभी लोग, जितने भी लोग थे, ठीक है, दोनों फैमिली मेंबर्स में जितने भी लोग थे। तो स्वगृहम, यहाँ पे दो बार स्व शब्द आया। पहला एक बार शब्द है और दूसरा है स्वगृहम। स्व माने अपना, स्व माने होता है अपना, वन सेल्फ, खुद का। तो अपना या अपने, स्वगृहम अपने अपने घर, अपने अपने घर को, गृह को, किम अगच्छन चले गए, यानी गए, घर को, अपने अपने स्थान को गए। ठीक,
तो बोले कि ततः इसके बाद क्या हुआ, सर्वे सभी लोग जितने भी थे, स्वगृहम, स्व माने होता है अपना, खुद का, तो अपने अपने घर को, गृहम माने घर को, अगच्छन् गए। इस वाक्य में जाने की क्रिया कौन हो रही है, सभी लोग कर रहे हैं, सर्वे यहाँ पर कर्ता हो गया, वे सभी लोग अगच्छन् गए, तो सर्वे शब्द बन गया कर्ता का बोधन, यानी कि सर्वनाम शब्द है, अगच्छन् क्रिया जाने की हो रही है। ततः शब्द क्या है, अव्यय पद है। ततः शब्द इस वाक्य में अव्यय पद है। अव्यय क्या होता है, इसका पूरा विशद चर्चा आपको करके बताया गया हुआ है। अनेक शब्द, सर्वे सभी के सभी, ऑल टू ऑल, तो सर्वे शब्द क्या हो गया, सभी शब्द अर्थ हो गया, जिसका हिंदी अर्थ होता है सभी, ऑल, जितने भी लोग थे, दोनों परिवार के लोग, तो अशोक के परिवार में जितने लोग थे और दोनों परिवारों में जितने लोग थे, तो स्वगृहम, अपने अपने घर को, स्व शब्द क्या है, अव्यय पद है, स्वगृहम, गृहम शब्द नपुंसकलिंग में बनेगा, गृहम गृहे गृह्याणि, भवनम भवने भवनानि, वचनम वचने वचनानि, जलम जले जलानि, तो स्वगृहम, अपने अपने घर को सभी लोग जाते हैं, तो स्वगृहम इस शब्द में एक वचन है, तो प्रथमा विभक्ति के एक वचन में यह शब्द बना है स्वगृहम। ठीक, कौन से लिंग में आएगा, तो नपुंसक लिंग में यह शब्द आता है, क्योंकि गृहम शब्द नपुंसक लिंग का है। अगला, अगच्छन् गए, क्रिया हो रही है, इस क्रिया को करने वाले कर्ता कौन है, बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे लोग जा रहे हैं अपने अपने घरों को, तो अगच्छन् शब्द में बहुवचन हो गया, कौन सा वचन है, बहुवचन, 3 नंबर बहुवचन है, तो अगच्छत् का रूप चलेगा अगच्छत्, अगच्छताम, अगच्छन्, तो बहुत सारे यानी सर्वे सभी, ऑल टू ऑल, जितने भी पीपुल थे वर गॉन, तो ये सभी लोग गए, तो यहाँ पर अगच्छन् शब्द में बहुवचन हो गया है, कौन सी धातु है, वही पूर्व में ही गम धातु होगी अगच्छन् शब्द में। तो इस प्रकार से बोलते हैं कि ततः सर्वे स्वगृहम अगच्छन्, अपने अपने घर को गए। अनंतरम किम अभवत्, क्या होता है, प्रस्थान काले अशोकः अमरः च अवदताम, तो प्रस्थान काले क्या होता है, प्रस्थान करना माने कहीं को जाना, प्रस्थान करना आपने कई बार सुना होगा, वे प्रस्थान कर रहे हैं, महाराज प्रस्थान कर रहे हैं, काफिला प्रस्थान कर रहा है, तो प्रस्थान करने का मतलब होता है एक स्थान से दूसरे स्थान की ओर अग्रसर होना, कहीं को बढ़कर निकल जाना या आगे बढ़ना, कहीं स्थान को जाना। तो यहाँ पर बोले कि प्रस्थान काले माने एक जगह से दूसरे जगह पर जाने के वक्त, माने काल माने समय, तो प्रस्थान काले, प्रस्थान काले किम अभवत्, तो प्रस्थान काले अशोकः अमरः च, प्रस्थान काले अशोकः अमरः च, अशोकः अमरः च किम अकुर्वत्, तो अवदताम, किम अकुर्वताम, अवदताम, अवदताम, किम अवदताम, प्रस्थान काले, प्रस्थान माने जाते वक्त, जाने के समय, जाने के काले समय पर, जाने के वक्त, जाने के दौरान, जाने के समय में, ठीक। तो अशोकः, अशोक नाम का जो व्यक्ति था, कश्चन व्यक्ति पुरुषः सह मित्रः, कस्य मित्रः, अमरः, अमरस्य मित्रः, तो अमर का जो मित्र था अशोक, और अशोक का कौन मित्र है, अमर, तो अशोकस्य मित्रः अमरः और अमरस्य मित्रः अशोकः, तो अशोक नाम का एक जो व्यक्ति है और अमर नाम का जो एक व्यक्ति है, जो दोनों आपस में मित्र हैं, तो नाम संज्ञा लिख दिए हैं, च माने और, तो अशोक और अमर दोनों एक दूसरे से किम अवदताम, क्या बोलते हैं, तो अवदताम माने बोले, क्या बोलते हैं, दोनों एक दूसरे से क्या बातें करते हैं, क्या कहते हैं, क्या बोलते हैं, तो प्रस्थान काले, प्रस्थान माने जाने के, काले समय में, काल शब्द का रूप आप जब चलाएंगे तो पुल्लिंग के शब्द में, काल शब्द क्या है, पुल्लिंगवाची, कालः कालो कालाः ऐसा रूप चलेगा, ठीक। तो सप्तमी विभक्ति के एक वचन में रूप बनेगा, सप्तमी विभक्ति के एक वचन में बनेगा काले, जैसे रामे, बालके, छात्रे, इसी प्रकार से बनेगा काले। तो काले शब्द का अर्थ होगा समय, पुल्लिंग में पुल्लिंगवाची शब्द है, सप्तमी विभक्ति के एक वचन में रूप बनेगा काले।
क्या अशोक, किसी का नाम है, बताए थे किसी का भी जो नाम होता है वो हमेशा सिर्फ प्रथमा विभक्ति के एक वचन में होता है। तो एक वचन का शब्द है अशोक, अमरः, च माने, और च शब्द क्या है, अव्यय पद, च शब्द नित्य ही अव्यय पद होगा। अगला अवदताम, अवदताम, अवदत, अवदताम, अवदन। यहाँ पर कर्ता दो हैं, कौन दो कर्ता है, अशोक और अमर। यह दो व्यक्ति बोलते हैं। जो जब क्रिया किस पे आधारित होगी, कर्ता पे, कर्ता हमारा द्विवचन का है क्योंकि यहाँ पर बोलने वाले लोगों की संख्या दो है, अशोक और अमर। तो इस कारण से यहाँ पर क्रिया भी हमारी द्विवचन की हो गई। तो बनेगा, वद धातु से बनता है बोलने अर्थ में, टू स्पीक समथिंग, तो बनेगा अवदत, अवदताम, अवदन। तो अवदताम यह शब्द द्विवचन में बोला गया है, प्रयोग किया गया है। क्यों, क्योंकि कर्ता भी द्विवचन का है। जिस वचन का कर्ता होगा उसी वचन की क्रिया का हम प्रयोग करेंगे। तो अवदताम शब्द वद धातु से बना हुआ है, व और द में हलंत लगा देंगे तो वद धातु से अवदताम शब्द बना है, जिसका अर्थ होता है बोलना, कुछ कहना, स्पीक करना। अवदताम शब्द में कौन सा वचन है, तो इसमें वचन है द्विवचन। क्यों, क्योंकि अशोक और अमर द्विवचन के शब्द हैं, दो वचन के द्विवचन के कर्ता हैं, अतः द्विवचन की क्रिया भी हो गई। तो क्या कहते हैं कि प्रस्थान कालीन, जब दोनों मित्र इतना आनंद पूर्वक समय व्यतीत करने के बाद, बिताने के बाद, जब अपने अपने गंतव्य को स्वगृह प्रस्थान के लिए जब जा रहे थे, तब जाने के वक्त, जाने के समय, प्रस्थान काले जाने के समय एक दूसरे से दोनों क्या कहते हैं, च अमरः अवदताम, बोलते हैं। किम अवदताम, क्या बोलते हैं, तो बोले आवाम पुनः अत्र आगमिष्यावः खेलिष्यावः च। तो दोनों ही मित्रों ने, अमर ने और अशोक ने एक दूसरे से कौन सी बातें कही, तो कहते हैं प्रस्थान काले द्वौ मित्रौ अमरः अशोकः च अवदताम, किम अवदताम परस्परौ, परस्पर माने दोनों आपस में क्या बोलते हैं, तो आगमिष्यावः, आएंगे, और खेलिष्यावः, खेलेंगे। भविष्य की बात करते हैं। अभी तक हम लोगों ने जितनी भी क्रियाएं पढ़ी वे सारी की सारी क्रियाएं आपने देखा कि अपठताम यानी लंग लकार के रूप चल रहे थे, लेकिन अब कुछ ऐसा है कि अब भविष्य की कल्पना की जा रही है बात को कहते हुए। तो आगमिष्यावः, खेलिष्यावः यानी कि अब लृट लकार का प्रयोग करते हुए बताते हैं इसमें क्या होगा। बोले आवाम पुनः अत्र, आवाम पुनः अत्र, आवाम पुनः अत्र आगमिष्यावः, आगमिष्यावः विसर्ग होगा, आगमिष्यावः यहाँ पर मूर्धन्य ष होगा, आगमिष्यावः खेलिष्यावः, खेलिष्यावः च, खेलिष्यावः च। अब इस वाक्य से समझें कि अमर ने और अशोक ने एक दूसरे से कौन सी बातें कही या क्या करने का भविष्य में वादा किया है। तो बोलते हैं कि आवाम, हम दोनों, आवाम हम दोनों, अस्मत् शब्द का जब रूप चलाएंगे आप तो आवाम शब्द आता है, हम, सॉरी यहाँ पर होगा हम लोग, हम दोनों। तो आवाम शब्द का अर्थ हुआ हम दोनों, पुनः माने फिर से, पुनः कई बार आपने सुना होगा, पुनः माने फिर से, पुनः क्या करेंगे, अत्र इसी जगह पर, यहाँ पर, इसी उद्यान में, कालिंदी कुंज नामक स्थान पर, यहीं पर, इसी स्थान पर, आगमिष्यावः आएंगे, भविष्य में आएंगे, ठीक, आएंगे, आएंगे, खेलिष्यावः खेलेंगे, च माने और। तो बोले कि भविष्य में हम लोग फिर से दोबारा इसी कालिंदी कुंज नामक स्थान पर वन भोज के लिए आएंगे, खेलेंगे भी। आवाम हम दोनों, यानी अशोक और अमर दोनों एक दूसरे के लिए कहते हैं कि हे मित्र अशोक, हे मित्र अमर, क्या करेंगे, हम दोनों पुनः फिर से, कभी जब समय हो
तब अत्र यहाँ माने उसी जगह की बात हो रही है, कालिंदी कुंज नामक स्थान के लिए यहाँ पर ही आगमिष्यावः आएंगे, खेलिष्यावः खेलेंगे, च और तक आएंगे और खेलेंगे, यहीं पर आनंद करेंगे। फिर से हम लोग यहीं पर आएंगे, खेला जाएगा, प्रसन्न पूर्वक भोजन किया जाएगा, यहीं पर मिला जाएगा। तो आवाम हम दोनों, आवाम शब्द का रूप है अहम, आवाम, वयम। जब कोई बात खुद के लिए कहनी हो तो अहम एक वचन, आवाम द्विवचन और अहम आवाम वयम, वयम हम बहुवचन के लिए प्रयोग करते हैं। तो जब एक वचन अहम, आवाम द्विवचन और वयम बहुवचन, तो शब्द आया आवाम। तो यहाँ पर द्विवचन के कर्ता हैं अशोक और अमर, तो दोनों एक दूसरे के लिए कहे, तो इसलिए यहाँ पर इस आवाम शब्द में द्विवचन हुआ है। तो आवाम शब्द किस वचन का है? द्विवचन का है। अब पुनः, फिर से पुनः शब्द क्या हो गया? अव्यय पद हो गया। अव्यय शब्द है अत्र, अत्र माने यहाँ, अत्र शब्द भी अव्यय पद है, अत्र शब्द भी अव्यय पद है। अब इसके बाद बोले कि अत्र यहीं पर आगमिष्यावः आएंगे भविष्य में। अब देख लीजिए, जब आपको बता दें कि जब कोई बात भविष्य की जाती हो तो वहां पर लिट लकार के शब्द का प्रयोग करते हैं। ल पर ऋ से ऋषि की मात्रा लगा देंगे ऋ, और ट में नीचे हलन, ऋ ट। ये लिट नाम का जो लकार है, यह लकार सिर्फ भविष्य के अर्थ में प्रयोग किया जाता है। यानी जब कर्ता के द्वारा कोई बात भविष्य की कल्पना करते हुए की जा रही हो या कही जा रही हो, फ्यूचर टेंस की बात की जा रही हो, तो सिर्फ और सिर्फ लिट लकार का प्रयोग करना चाहिए। जैसा कि आप लोग अभी तक भूतकाल की बात को प्रदर्शन करने के लिए, बताने के लिए लंग लकार का प्रयोग करते थे, तो लंग लकार क्या करता है? पास्ट की बात को बताता है। उसी तरह फ्यूचर की बात को बताने के लिए लिट लकार का प्रयोग किया जाता है। तो उसी में बनता है भविष्यति, भविष्यतः, भविष्यन्ति, गमिष्यति, गमिष्यतः, गमिष्यन्ति, पठिष्यति, पठिष्यतः, पठिष्यन्ति, हाँ, चलिष्यति, चलिष्यतः, चलिष्यन्ति। तो उसी तरह बनेगा कि आगमिष्यामि, आगमिष्यावः, आगमिष्यामः, गम धातु से बनेगा गमिष्यति, गमिष्यतः, गमिष्यन्ति प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष में बनेगा गमिष्यसि, गमिष्यथः, गमिष्यथ, मध्यम पुरुष में बनेगा उत्तम पुरुष में आगमिष्यामि, आगमिष्यावः, आगमिष्यामः। तो आगमिष्यति, आगमिष्यतः, आगमिष्यन्ति, आगमिष्यसि, आगमिष्यथः, आगमिष्यथ, आगमिष्यामि, आगमिष्यावः, आगमिष्यामः। तो यहाँ पर गम धातु जाने अर्थ में थी, लेकिन जब आने की बात करी हो तो वहाँ पर आ उपसर्ग लग जाता है, तो बन जाएगा आगमिष्यामि, आगमिष्यावः, आगमिष्यामः। तो बोले आगमिष्यावः, हे मित्र अशोक अमर, हम दोनों ही यहाँ पर आगमिष्यावः, फिर कभी भविष्य में पुनः फिर से अत्रैव कालिंदी कुंज नाम के स्थाने, अस्मिन् स्थाने आगमिष्यावः, फिर कभी आएंगे भविष्य में। तो लिट लकार क्या करता है? भविष्य के प्रयोग वाक्य को बताने के लिए प्रयोग किया जाता है। और आगमिष्यावः इस शब्द में द्विवचन है। क्यों? क्योंकि कर्ता द्विवचन के हैं, बात दो लोगों के लिए कही जा रही है। जब कर्ता द्विवचन का है, क्योंकि अर्थ निकला है हम दोनों, यहाँ पर दो कर्ता है, तो द्विवचन का कर्ता हम लिखना थे। आगमिष्यावः में द्विवचन हुआ और खेलिष्यावः में भी द्विवचन हुआ है। अगला, अब धातु देख लीजिए, आगमिष्यावः इस शब्द में धातु है गम धातु, जाने अर्थ में गम धातु का प्रयोग करते हैं। लेकिन जब जा करके रिटर्न वापस आना हो तो उसी में आ उपसर्ग लगा देंगे। उपसर्ग हमेशा धातु के पूर्व में लगती है, तो आ उपसर्ग से जब गम धातु जोड़ देंगे तो बन जाएगा आगमिष्यामि, आगमिष्यावः, आगमिष्यामः। आवाम आगमिष्यावः, हम दोनों ही आगमिष्यावः आएंगे। च माने और, च शब्द क्या हो गया? अव्यय पद हो गया। च शब्द अव्यय पद है। तो आएंगे और क्या करेंगे? तो खेलिष्यावः, खेलेंगे। तो खेलिष्यावः भी शब्द क्या है? लिट लकार का ही प्रयोग किया गया है। यह भी लिट लकार का शब्द है, क्योंकि भविष्य की बात हो रही है। जब आएंगे तभी तो खेलेंगे। तो बोले कि खेलिष्यावः शब्द में लिट लकार का प्रयोग है। कौन सा वचन है? द्विवचन है, क्योंकि यहाँ पर भी कर्ता द्विवचन का है, तो क्रिया भी द्विवचन की हो गई। अब खेलिष्यावः इसमें कौन सी धातु है? तो खेल, खेल धातु से खेलिष्यावः शब्द बना है।
तो बन गया कि खेलिष्यामि खेलिष्यावः खेलिष्यामः, आवाम आगमिष्यावः हम दोनों आएंगे, च और खेलिष्यावः खेलेंगे। तो बोला कि प्रस्थान काले जाते वक्त क्या कहा, अशोक अमर कहते हैं, च अवदताम बोले, आवाम हे मित्र, आवाम आगमिष्यावः खेलिष्यावः, च अत्रैव आगच्छ, यहीं पर आकर के हम लोग पुनः आपस में मिलजुल कर खेलेंगे, घूमेंगे और बहुत आनंद करेंगे। इस प्रकार से यह वन भोज का आपका पाठ कंप्लीट होता है, पूरा होता है। अब इसके अनंतर कुछ शब्दार्थ दिए हुए हैं, उन शब्दार्थों को आपको पढ़ना आना चाहिए। तो इन शब्दार्थों को, वर्ड मीनिंग को, जो पेज नंबर 15 पर दिए हुए 15 पर, यह आपको याद होना चाहिए, जिसके लिए मैं एक क्रमशः सभी शब्दों को एक बार पढ़ देता हूँ। वन भोजः माने पिकनिक, यह माने यह बोला जाएगा कल बीता हुआ, आसीत शब्द का अर्थ होता है था, वॉस, अवकाश छुट्टी हॉलीडे, कालिंदी कुंजम एक स्थान का नाम है, अगच्छत गया वेंट एक वचन का शब्द है, अशोकीन सह अशोक के साथ, तस्य माने उसका, उसकी, उसके, हिज या हर का जैसा प्रयोग करते हो। अग्रजा, अग्रजा शब्द माने बड़ी बहन। ध्यान दें, अग्रजा शब्द स्त्रीलिंगवाची है, अग्रजा किसी पुरुष को नहीं बोल सकते, अग्रजा शब्द सिर्फ बड़ी बहन के लिए ही प्रयोग किया जाता है। अग्रज पुरुष के लिए और अग्रजा स्त्री के लिए। चापी, च और अपी संधि हो गई तो चापी बन गया। सज्जाहा तैयार होना, रेडी, और भूत्वा माने होकर, गत्वा माने जाकर, मनोहराहा सुंदर, और पुष्पिताहा फूलों से भरी हुई, विकसितानि विकसित होते हैं, खिलते हैं, सुरम्यम सुंदर शब्द। किसी ने हमसे प्रश्न किया था पिछले कक्षाओं में, हमसे पूछा गया, किसी छात्र ने पूछा कि सुरम्य शब्द का सुरम्याः प्रयोग किया गया था, तो वहाँ सुरम्याः यह शब्द जो शब्द है यह स्त्रीलिंग का है, लेकिन यहाँ पर देखें किताब में लिखा हुआ है सुरम्यम, तो यह सुरम्यम शब्द नपुंसक लिंग का शब्द है, प्रयोग किया गया सुरम्यम। अब पुल्लिंग के लिए प्रयोग करना हो तो सुरम्यः, पुल्लिंग के लिए सुरम्यः, नपुंसक लिंग में सुरम्यम और स्त्रीलिंग में सुरम्याः, ऐसा शब्द का प्रयोग किया जाएगा। कुर्वन्ति करते हैं, बहुवचन का शब्द है, करोति कुरुतः कुर्वन्ति। परिसरे, इस शब्द को भी पूछा गया था, किसी ने पूछा कि परिसरे शब्द का क्या अर्थ होगा, तो दिया हुआ है परिसर माने एक प्रकार का स्थान, जैसे विद्यालय परिसर, तो विद्यालय पूरे परिसर की बात हो रही है, यानी पूरे की पूरे स्थान की। जलाशय तालाब, सुरम्याः सुंदर, वही ब्यूटीफुल। वर्तकाः, वर्तक माने बत्तखें, तो वर्तकाः शब्द यह बहुवचन का है, जिसका बहुवचन दिया हुआ है बत्तखें। परितः माने चारों तरफ, किसी चीज को चारों तरफ से घेर लेना, चारों तरफ से पकड़ लेना, तो परितः माने चारों। स्थिताः, स्थिताः माने खड़े हुए, स्टैंडिंग। दृष्ट्वा देखकर, ऋष्यन्ति खुश होते हैं। जनकीन अम्बया, जनकीन अम्बया जनक और पिता के साथ में। च सहमाने के साथ, अपश्यत देखा एक वचन का शब्द है, उसी तरह अभवत भी एक वचन का शब्द है, हुआ हुई। किसी चीज के होने के अर्थ में अभवत शब्द का प्रयोग करते हैं। उभे मित्रे, उभे और मित्रे यह दोनों ही शब्द द्विवचन के हैं। मित्र शब्द का जब आप रूप चलाएंगे तो द्विवचन बनता है मित्रम मित्रे, फिर बहुवचन बनता है मित्राणि। तो उभे मित्रे दोनों मित्र, हरिते घासे हरे हरे घास पर, यहाँ पर घास शब्द विशेष्य है और हरिते घास का हरा होना विशेषण बतलाया जा रहा है, ध्यान दीजिएगा। उभौ परिवारों, परिवार हैं, कितने हैं, उभौ दो, तो उभौ शब्द विशेषण बन गया है। तो उभौ परिवारों इस दोनों शब्द में द्विवचन है, क्योंकि दो परिवार हैं, जैसे रामौ बालकौ देवौ छात्रौ, इसी तरह उभौ परिवारों द्विवचन का शब्द है। वार्तालापम अकुरुताम, वार्तालाप बात करना, ठीक है। अकुरुताम, अकुरुताम अकरोत, अकुरुताम अकुर्वन, तो अकुरुताम यह शब्द द्विवचन का है। अगला शब्द है विनोदेन, विनोद पूर्वक, प्रेम पूर्वक, सुख पूर्वक। अनंतरम आफ्टर, इसके बाद। एकस्मिन प्रांते, एकस्मिन प्रांते एक स्थान पर, एक जगह पर, एक प्लेस पर, ठीक है। तो एकस्मिन शब्द सप्तमी व्यक्ति का है। उपविश्य बैठ कर,
विष धातु बैठने अर्थ में, स्था धातु बैठने अर्थ में, सॉरी, तो स्था धातु बैठने अर्थ में तो उपविश्य ल्यप प्रत्यय लग गया है, तो उपविश्य उप उपसर्ग पूर्वक यहाँ पर ल्यप प्रत्यय प्रयोग किया गया है, तो उपविश्य शब्द बना हुआ है जिसका अर्थ होता है बैठ कर, हैविंग सीट दिया हुआ सेट। तो प्रस्थान काले, जाने के समय, वही बताया जाने के समय, जाने के दौरान, पूर्व वाक्य में हम लोगों ने देखा था, अवदताम बोलते हैं, अवदताम अवदत, अवदताम अवदन, द्विवचन का शब्द है अवदताम। अगला नीचे क्रम में अवधेय प्रयोग में दिया हुआ है कि अव्यय कौन कौन से शब्द हैं, तो सह और परितः यह दोनों शब्द अव्यय पद हैं। धातवः लंग प्रयोग, तो इस पूरे पाठ में मुख्य रूप से कौन सा देखा आप लोगों ने लकार, तो लंग लकार का प्रयोग आप लोगों ने पढ़ा हुआ है, जो कि आपके पाठ के मुख्य हेडिंग में यहाँ पर हेडिंग में दिया हुआ है, लंग लकार प्रयोग अस्मिन् संपूर्ण पाठ्य। अगले पेज नंबर 12, पेज नंबर 16 पर दिया हुआ है कि अभ्यास प्रश्न मालिका दिया हुआ है। इसमें कुछ प्रश्न हैं जिनके उत्तर आपको अपने किताब में और कॉपी में भी क्रमशः उसी प्रकार देखकर रिक्त स्थानों की पूर्ति और फिलिंग द ब्लैंक्स और प्रश्न उत्तरों को, इन सभी को आप पूर्ण तरीके से भर लेंगे स्वच्छतया। तो देखिए उच्चारण को तो मौखिक में दिया हुआ है कि उच्चारण करके इसको याद करने का, बोलने का, अपने बोलचाल की भाषा में, जैसे आप हिंदी बोलते हो, संस्कृत इंग्लिश बोलते हैं, उसी तरह आपको संस्कृत भी बोलने आना चाहिए। ये संस्कृत जो आप इतना कुछ पढ़ रहे हैं, पढ़ने का मुख्य ध्येय होना चाहिए कि आप अपनी भाषा को बोल सकें। तो संस्कृत में आप किसी से बात कर सके या कोई व्यक्ति कुछ कह रहा हो तो उसकी बात को आप समझ सकें। तो इसकी शुरुआत इन्हीं तरीकों से आप कर सकते हैं। ये जो सारे शब्द, वर्ड मीनिंग, जो शब्दार्थ आपको बताया जा रहा है, इन सभी शब्द अर्थों को आप याद करें, इन शब्दों का अपनी बोलचाल की भाषा में प्रयोग करें। इन शब्दों को आप प्रयोग करते हुए हमसे प्रश्न करें, हम सभी आपको प्रश्नों का उत्तर देंगे। हमसे आप प्रश्न संस्कृत में करें, आपको संस्कृत में उत्तर दिया जाएगा। आगे तो उच्चारण पुरुष में देख लिए, सह अगच्छत, तौ अगच्छताम, ते अगच्छन। फिर है त्वम अगच्छः, युवाम अगच्छतम, यूयम अगच्छत, अहम अगच्छम, आवाम अगच्छाव, अवयम अगच्छाम। तो गम धातु का रूप प्रयोग किया है। गम धातु है जाने अर्थ में, कहीं को जाया जाए। अब यहाँ पर प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष, 3 पुरुष के कर्ता दिए गए हैं। प्रथम पुरुष का प्रयोग आपको बताया गया है, सह तौ ते, वह एक व्यक्ति, वह 2 व्यक्ति, वे सब व्यक्ति या लोग, समूह। तो सह शब्द एक वचन का है, तौ शब्द द्विवचन का है, ते शब्द बहुवचन का है। किसके लिए प्रयोग करते हैं? थर्ड पर्सन के लिए, अन्य पुरुष के लिए प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर प्रथम पुरुष में सह तौ ते यह रूप बनेगा, तो बना अगच्छत, अगच्छताम, अगच्छन। सह अगच्छत, वह एक जाता है, वह एक गया। तौ अगच्छताम, वे दोनों गए। ते अगच्छन, वे सब गए। एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। अब इसी बात को अगर युष्मत शब्द के लिए कहना, यानी कि तुम, जब कोई बात तुम के लिए कही जा रही हो, तुम या आप के लिए कही जा रही हो, यू या योर्स के लिए, तो वहां पर आप बोलेंगे त्वम अगच्छः, तुम जाओ, तुम गए। युवाम अगच्छतम, तुम दोनों गए। यूयम अगच्छत, तुम सब गए। तो जहां पर यू या योर्स की बात हो रही हो वाक्य में, तुम या तुम सब की बात हो रही हो, तो वहां पर त्वम, युवाम, यूयम एक वचन, द्विवचन, बहुवचन में इन तीनों शब्दों का क्रमशः प्रयोग करेंगे। अब कोई बात अगर अपने लिए कही जा रही हो, मैं गया, हम दोनों गए या हम सब गए, यानी कि आई और वी की जब बात होती हो तो वहां पर अस्मत् शब्द के रूप प्रयोग चलते हैं। तो वहां पर होगा अहम, आवाम, वयम। तो अहम अगच्छम, मैं गया। आवाम अगच्छाव, हम दोनों गए। वयम अगच्छाम, हम सब गए। तो जिस प्रकार का वाक्य जितने संख्या में प्रयोग करना हो, उस प्रकार के उसी वचन के शब्द का प्रयोग करेंगे। इस वाक्य से आप यह समझ पाएंगे। अनंतर इसके देखें, लिखा हुआ लिखितम में एक पदेन उत्तर, यानी कुछ प्रश्न पूछे गए, इनका सिर्फ एक पद में, एक शब्द में आपको आंसर देना। पद माने होता है शब्द, वर्ड। पहले प्रश्न में पूछ रहे हैं कि अशोकः किमर्थम तत्र अगच्छत, अशोक नाम का जो व्यक्ति था, किमर्थम माने किस लिए, तत्र अगच्छत वहां गया था, माने कालिंदी कुंज नामक स्थान में गया था। तो किस लिए गया था? वन भोजाय, वन भोज के लिए गया था।
द्वितीय प्रश्न में सह केन सह अगच्छत, सह माने वही अशोक नाम का जो व्यक्ति है, केन सह अगच्छत, केन माने किसके, सह माने साथ, अगच्छत गया था, तो परिवारेण सह अपने परिवार के साथ गया हुआ था। तृतीय प्रश्न में उद्यानस्य परिसरे कः अस्ति, उद्यानस्य, उद्यान के षष्ठी व्यक्ति का एक वचन है उद्यानस्य में, परिसरे परिसर में, उद्यान के परिसर में कौन है, कह माने कौन व्यक्ति है, अस्ति माने है, एक वचन, अस्ति में एक वचन, तो जलाशयः अस्ति, उद्यानस्य परिसरे एकः जलाशयः अस्ति, एक जलाशय माने एक तालाब है, तो जलाशय शब्द पुल्लिंगवाची है, ध्यान दीजिएगा। वर्तकाः कुत्र तरन्ति, वर्तकः वर्तकौ वर्तकाः पुल्लिंगवाची शब्द है, तो वर्तकाः बहवः वर्तकाः तरन्ति, कितने वर्तकाः तरन्ति, बहवः बहुत सारे वर्तकाः तरन्ति। बोले कुत्र तरन्ति वर्तकाः, कुत्र तरन्ति, कुत्र माने कहाँ तैरते हैं, तरन्ति शब्द का बनेगा तरति तरतः तरन्ति, बहुत सारे बहुवचन में प्रयोग किए, तो वर्तकाः शब्द बहुवचन का है, इसी नाते तरन्ति में बहुवचन शब्द हुआ है। तो कहाँ तैरते हैं, जले, जल में तैरते हैं। पंच प्रश्न में जना